We are actually from Nilgiris only. We don't have any other place. We are settled in Nilgiris only. But some people used to say we are languages like Greek. We don't have any writings or anything, only speaking. Old people used to say we are from Panchapanda family and we used to stay in the mountains and we pray mostly Krishna. We don't have any other statues or anything. We pray only lamp. We have a lamp in the temple and only we pray for that. टोडा लोगों की बनावट, उनका रहन सहन तथा उनका वस्त्र विन्यास भी उनको एक रहस्यात्मक आभा प्रदान करता है। अपने आसपास के दक्षिण भारतीय भाइयों की अपेक्षा ये आमतौर पर काफी लंबे होते हैं। अपनी पारंपरिक वेशभूषा तथा अपने ऊंचे व गठीले डील डॉल के कारण ये काफी आकर्षक नजर आते हैं। ये लोग पारंपरिक पोशाक के रूप में एक प्रकार की सफेद रंग बिरंगी कढ़ाई की शॉल या दुपट्टी ओढ़ते हैं, जिसे ये अपनी भाषा में पुतक्स्ते कहते हैं। ये हमें ग्रीक तोगों की याद दिलाती है। मर्द और औरत दोनों यही पुतक्स्ते ओढ़ते हैं। पुतक्स्ते पर आमतौर पर काफी खूबसूरती से कढ़ाई की गई होती है। टोडा औरतें बड़ी खूबसूरती से कढ़ाई का काम स्वयं करती हैं। उनकी कढ़ाई अपने महीन डिजाइनों के कारण आज सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। Say where traditional dress is duppatti. We call it duppatti, and this cloth is weaved from Tirupur like that places, and we get from them, and we get this needles and this wools. Then we weave ourselves. नीलगिरी जिला तमिलनाडु में एक ही हिली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने आदिवासी हैं वो करीब आदिवासी पॉपुलेशन हमारे जिले में करीब 25,000 है और आप अगर टोडा का पॉपुलेशन देखेंगे तो वो करीब 2,000 टोडा लोग हमारे जिले में है। टोडा कम्युनिटी के औरतें हैं वो एक उनका ट्रेडिशनल अगर आप देखेंगे तो उनकी कढ़ाई, उनका जो एम्ब्रॉयडरी है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। हम लोगों की ये कोशिश है कि ये जो बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है इसको हम लोग कॉमर्शियली डेवलप करें। दूसरा ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस एम्ब्रॉयडरी से टोडा कम्युनिटी के लोगों की आमदनी और बढ़े, उनको इनकम मिले। ऊटी में उनको एक शॉप भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में उनको एक दुकान दिया है जिससे कि वो लोग अपने प्रोडक्ट का सेल कर सके। यहाँ मंद में दूर दूर से लोग पिशिक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पुरुष तथा महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज संवर कर आए हैं। महिलाएं अपने साथ वधू के लिए उपहार भी ला रही हैं। जितना विचित्र एवं आश्चर्यचकित करने वाला इनका पहनावा है, इनके घर तथा मंदिर उससे कम विचित्र नहीं है। इनके पारंपरिक घर तथा मंदिर अर्ध बेलनाकार होते हैं। घरों को मोद कहते हैं। मंद इन्हीं का अपभ्रंश है। ये मंद या मोद आमतौर पर ऊंची घास भरी पहाड़ी ढलानों पर होते हैं। आज तकरीबन 65 मंद ऊटी के आसपास हैं। टोडाओं का पारंपरिक गांव सामान्यतः 1 से 5 घरों का होता है। साथ ही इन गांवों में 1 या 2 मंदिर, भैंसों और उनके छोटे बच्चों को रखने के लिए पत्थरों से घिरा बारा और घर होता है। ये पत्थर तथा लकड़ियों का बना होता है। मंद भी बाड़े या तारों से घिरा होता है। मंद के अंदर प्रवेश करने की जगह पर लकड़ी का एक अत्यंत सकरा 2 मुहा टुकड़ा लगा होता है ताकि उसमें से होकर केवल टोडा व्यक्ति ही प्रवेश कर सकें, भैंस या अन्य जानवर नहीं। घर अर्ध बेलनाकार तथा लंबा होता है। इसमें खिड़कियां नहीं होती हैं और इसमें एक ही दरवाजा होता है जो अत्यंत छोटा होता है। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकता है। इस प्रकार की झोपड़ी भारत में अन्य किसी भी स्थान पर नहीं पाई जाती है। छत का अर्ध बेलनाकार हिस्सा घास का बना होता है जिसे बांस की खपच्चियों द्वारा सहारा दिया जाता है। दरवाजे के दोनों तरफ मिट्टी की मदद से बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बना होता है
घर के अंदर एक तरफ खाना पकाने की व्यवस्था होती है और दूसरी तरफ मिट्टी का बना बिस्तर होता है। टोडा लोगों के घरों में बर्तनों की बहुतायत होती है। चूंकि झोपड़ी में से धुआं निकालने का कोई रास्ता नहीं होता है, खिड़कियां भी नहीं होती हैं, इसलिए इन लोगों की झोपड़ियां धुएं से भरी रहती हैं। पर साथ ही ये वहां के ठंडे मौसम में रहने वालों को गर्मी देती हैं। अब ये झोपड़ियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब अधिकांश टोडा लोग आधुनिक मकान बनाने लगे हैं, जो कि आधुनिक मापदंडों पर खरे उतरते हैं। इसका श्रेय जाता है स्थानीय जिला प्रशासन को, जो इन्हें इसके लिए आर्थिक तथा अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराता है। नीलगिरी जिले में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्कीम है। उसमें हम लोग आदिवासी लोगों को घर बनाकर देते हैं। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, उन्होंने हमें 4 करोड़ रुपए का सैंक्शन, इन प्रिंसिपल सैंक्शन हमारे जिले को दिया है। बेसिकली आदिवासी हैबिटेशंस में जहां जहां पर इतने सालों के बाद भी जहां जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां वहां पर बिजली की सुविधा देने के लिए ये फंड गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, नीलगिरी जिले में गवर्नमेंट ने उनके लिए ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं और हमारे जिले में 24 स्कूल्स जो हैं वो ट्राइबल बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से ट्राइबल्स की एजुकेशन के लिए काफी स्कीम्स हमारे पास हैं, जैसे कि उनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं पढ़ने के लिए, उनको फ्री बुक्स देते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स वगैरह उनको देते हैं। इसके अलावा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है। परिवर्तन से ओतप्रोत टोडा मंद में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है उनका पवित्र पूजा स्थल। ये स्थल अत्यंत नियम निष्ठा द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। इन मंदिरों का स्वरूप भी पारंपरिक मंदिरों जैसा ही होता है, परंतु ये भूमि सतह से थोड़े नीचे बने होते हैं। मंदिर केवल साल के कुछ ही पवित्र दिनों में खुलता है, बाकी सारा साल ये बंद ही रहता है। पवित्र मंदिर के चारों ओर पत्थर लगाकर इन स्थलों के क्षेत्र को दिखाया जाता है। इन मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है। मंदिर में एक दिया जलता रहता है, जिसे जलाने हेतु पवित्र भैंस का घी प्रयोग में लाया जाता है। मंदिर के बाहर एक बड़ा गोल पत्थर का टुकड़ा रखा होता है, जिसे उठाकर टोडा मर्द अपनी ताकत का परिचय देते हैं।